मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हूँ। ज़िंदगी से अनुभव प्राप्त किया। बचपन से ही मुसीबतों का अपार संघर्ष में जीवन झेलते हुए, दुखों के जंजाल में फंसते हुए, तोड़ते चीरते फाड़ते आगे निकलते हुए, गरीबी देखते हुए, मेहनत मजदूरी करते हुए, आत्मविश्वास से पूर्ण असीम शक्ति ब्रह्मांड की अपने आप में समाये हुए आगे बढ़ता चला गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को मजाक मत बनाइए। ज़िंदगी जीना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे दोस्त इब्राहिम मैस्लो ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर ज़िंदगी जीना है तो सबसे पहले जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, जिसे उन्होंने अंग्रेजी में कहा था फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर है तो मन है, मस्तिष्क है, और जब शरीर और मन का समन्वय होता है तभी आप सोच समझ के अपने शरीर का प्रयोग करेंगे और जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मैं योग विद्या का भी अध्ययन किया हूँ और उसमें जीवन की पूरी जीने की गुंजाइश है, जीवन जीने की कला बताई गई है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अकेले आप जीना चाहेंगे तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आपको अलायंस पार्टनर के साथ जीना पड़ेगा। सबसे नज़दीकी अलायंस पार्टनर होता है स्पाउसेस, पति पत्नी, स्त्री और पुरुष, औरत और मर्द। प्रकृति ने इसीलिए बनाया है। और आप देखेंगे कि इसकी जो भाग है ना, 50-50 है लगभग। मनुष्य की दुष्टता के कारण नारी की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड होने से वो रेशियो कम हो रहा है। लेकिन प्रकृति बिल्कुल बराबर में पैदा करती है नर और नारी। प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपको रोटी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, सुरक्षा चाहिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स तभी होगा। और इसके बाद जो सबसे बड़ी इमोशन है मनुष्य का, वो है द पावर ऑफ इमोशन ऑफ सेक्स। इससे कोई वंचित नहीं रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है या कमजोरी है या कायरता है या बुज़दिली है कि कोई खुलकर बात नहीं करता इस पर। लेकिन इससे कोई वंचित रह ही नहीं सकता मेरे भाई। आप खुद सोच लीजिए, क्या इससे बचे हैं या कोई बचा है? विश्वामित्र भी तपस्या करने चले तो मेनका आई और शकुंतला की उन्होंने उत्पत्ति कर दी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रचंड जो हमारी इमोशंस ऑफ सेक्स है, इसका ग्रेटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति अब नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए देखते हैं वो कुकर्म करता है, भ्रष्टाचार करता है, हत्याएं करता है, रेप करता है। खाने कमाने के लिए व्यवसाय होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कमाना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए। और ये ट्रेनिंग होता है, तभी जीवन सफल होगा। आप अगर यूज़फुल होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, आप उपयोगी होंगे और कर्मठ प्रयास करेंगे, कर्मवीर पुरुषोत्तम की तरह दक्षता हासिल करेंगे, तो आपकी मान्यता हर जगह होगी और आप उपयोगी हो सकते हैं। तो इस तरह से रोटी कपड़ा मकान की समस्या, आपके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की समस्या, आपके सेफ्टी सिक्योरिटी की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप उपयोगी हैं तो आप सेवा देंगे, उसके बदले आपको नेवा मिलेगा, वेतन मिलेगा, पैसे मिलेंगे। कुछ भी कर सकते हैं आप, अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, आप कहीं नौकरी कर सकते हैं, आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं भाई। कुछ सेवा करेंगे तो ज़रूर नेवा मिलेगी। यू हैव टू गिव सर्विस एंड यू हैव टू यू रेम्यूनरेटेड एंड गिवन बैक फॉर योर सर्विसेज, बिकॉज देयर नो सच रियलिटी इज समथिंग फॉर नथिंग। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि अगर बीज अब धरती में गाड़ेंगे, पानी खाद डालेंगे तो पेड़ नहीं उगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इतना ही बोलता हूँ।
इसके बाद अगर आप चाहें तो अमर होने के लिए आपको, जिससे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, हर मनुष्य में अद्भुत शक्ति है मस्तिष्क की, बुद्धि की, विवेक की, लेकिन उसका उपयोग लोग करते ही नहीं, जानवरों की तरह जीता है। तो उसका उपयोग करिए। असीम आनंद प्राप्त होती है अगर कुछ दुनिया में बेहतर कुछ करके जाएंगे किसी भी क्षेत्र में। आज का दुनिया इतना बेहतर है, ऐसे ही कर्मवीर पुरुषोत्तम से, बट याद रखना वो कर्मवीर पुरुषोत्तम बिल्कुल आपकी तरह हार्स मांस के थे। उनकी भी बुनियादी आवश्यकताएं की पूर्ति होती थी, फिजियोलॉजिकल नीड्स की, रोटी कपड़ा मकान, सेक्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी। उनके पास भी सेल्फ एस्टीम के लिए गाड़ियाँ, घोड़े, बकरे, बहुत सारे सामान थे जिसकी उनकी इच्छा थी। उसके बाद आप जो अच्छा करो, लेकिन इतनी तो आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। बहुत बदनसीब है जो अकेला है, बिना पत्नी के और बिना पति के हो। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता है। और इसका कारण आप देखेंगे तो दुष्ट प्रकृति की पत्नी हो या दुष्ट प्रकृति का दानव, राक्षसी प्रवृत्ति का नर हो पति, इसके घर में कभी शांति नहीं होती। लड़ाई झगड़े, मार पीट, उचक्के हैं ये। इंसान तो है ही नहीं, जानवर है ये। जानवर में बहुत प्रेम होता है। आप देखो मेरे बगल में बहुत सारे अभी कुत्ते हैं, एक कुत्ता है और 10 कुतियाँ हैं, इतना प्यार है। जंगल में जाओ आप देखेंगे शेर होता है जिसे हम प्राइड ऑफ लायन बोलते हैं, उसमें एक नर शेर होता है और 30-40 शेरनी होती है, बड़े आनंद से जीते हैं। लेकिन मूर्ख को कौन समझाए भाई। इसीलिए संस्कृत का यह श्लोक याद रखना चाहिए इन मूर्खों को, गद्दारों को, पतित गिरे हुए नाली के कीड़ों को। जहाँ सुमति तहाँ सुमपति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निराना। प्यारे दोस्तों, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गस्ती दैनताम वैष्णव चो मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। जो महान व्यक्ति होते हैं अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अपने जीवन की हर क्षण, एक एक ऊर्जा, एक एक खून के कतरे और एक एक सांस को लगाते हैं प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए। धन दौलत वैभव, जिसे योग विद्या में हम कहते हैं 5-4 की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और मूर्ख क्या है? जानवर है, जानवर की तरह जी रहा है दुनिया में। बस उसका काम ही है लड़ाई झगड़े। इसीलिए देहाती भाषा में कहा गया है, उठ रे कंस भेल बिहान, उठ रे कंस भेल बिहान। ए मूर्ख, सूरदास की काली कामरी चर्चन जो रंग छारी मन हरि दुखों के संग। नमस्ते।